नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सेकंड नंबर चैप्टर, जिसका नाम है संगठन का कोशिकीय स्तर। तो इसके बारे में कुछ टॉपिक हमने बताया था, आज नेक्स्ट चलते हैं। तो आगे चलते हैं कोशिका भित्ति। तो हम जानते हैं कि कोशिका भित्ति जो होता है पादप कोशिका में ही उपस्थित रहता है और ये जंतु कोशिका में नहीं होता है, ये केवल पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति होता है। तो आगे चलते हैं, कोशिका भित्ति कहते किसे हैं? तो पेड़ पौधों की कोशिकाओं की बाहरी ओर एक पेड़ पौधों की कोशिकाओं की बाहरी ओर एक अजीवित सुरक्षात्मक एक क्या होता है कि सुरक्षात्मक आवरण होता है। सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए कि पेड़ पौधों की कोशिकाओं की बाहरी ओर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? तो प्रत्येक कोशिका में एक अजीवित झिल्ली होता है, नहीं सॉरी, प्रत्येक कोशिका के एक जीवित झिल्ली होता है। प्रत्येक कोशिका की एक जीवित झिल्ली होता है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। आगे चलते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? तो कोशिका में एक जेली जैसा अर्ध तरल पदार्थ होता है जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिएगा कि प्रत्येक कोशिका में जेली जैसा अर्ध तरल पदार्थ होता है, एक अर्ध तरल पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं केंद्रक। तो केंद्रक किसे कहते हैं? तो कोशिका में एक घनी अंडाकार या गोल, घनाकार अंडाकार या गोल हम कह सकते हैं, गोल आकृति जैसा कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका होती है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि प्रत्येक कोशिका में एक घनी अंडाकार जैसा एक कोशिका होता है जिसे केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसे हेडिंग डाल करके और आगे इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा जो मैं बोला हूं, और नोट्स बना लीजिएगा और ग्रुप में जरूर सेंड कीजिएगा।